चलिए, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हो मेरे दोस्तों? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन और बढ़िया हो। जिंदगी खुशहाल चल रही है, जबरदस्त चल रही है आप लोगों की। चलिए जी, आ जाओ सभी लोग। हमारा लास्ट लेक्चर में जो हमने कल, तो वैसे हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, पर जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आई थिंक रिवाइज कर लेना चाहिए। क्या कहते हो? कर लें? चलो आ जाओ, रिवाइजन कर लेते हैं। रिवीजन एवरीवन, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो हमने दोस्तों पढ़ा था, चलो आप आंसर दो यार थोड़े बहुत। प्रेसिडेंट के क्या पावर्स होते हैं? कितने पावर्स होते हैं? चलो जल्दी बताओ, प्रेसिडेंट के कितने पावर्स होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। प्रेसिडेंट के कितने पावर्स होते हैं? जल्दी से, कम ऑन, फास्ट, वेरी फास्ट। प्रेसिडेंट के कितने पावर्स होते हैं? जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका। तो प्रेसिडेंट के 4 पावर्स होते हैं। ठीक है भाई साहब। पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, वो जितनी भी देश में एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं सबका बाप है। मिलिट्री पावर, मिलिट्री को कंट्रोल कर सकता है। लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बना सकता है। जुडिशियल पावर, किसी को माफी भी दे सकता है अगर किसी ने कोई कोई जेल, या फिर जिसको जेल हो रही हो, फांसी हो रही हो, तो माफी दे सकता है। 4 पावर है प्रेसिडेंट के। हमने देखा था ऑर्डिनेंस पेश कर सकता है, जिसको टेम्पररी लॉ कहते हैं। मेरे को आप लोग बताओ, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पेश कर सकता है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? जल्दी से बताओ, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पेश कर सकता है? तो 123 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर एवरीवन। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वंडरफुल, क्या बात है, क्या बात है। आज एक स्ट्रेंज बात पता है क्या है? आज सारी लड़कियों ने कैमरा ऑन रखा है, बंदों ने ऑन नहीं रखा है। सिर्फ एक ऋतिक गुप्ता है जिसने अभी अपना कैमरा ऑन किया। क्या बात है भाई। बाकी सब लेडीज ने कैमरा ऑन रखा है। मिंटू से लड़कियों ने कैमरा ऑन रखा है। लड़के दूसरों को देखने में बिलीव करते हैं, लड़कियां बोले हटाओ भाई, हमें किसको देखना है ना। चलिए जी, ओके। समीर आया अभी भाई, आए बहुत लोग आए अभी। चलो, पारस राजपूत आया हमारा भाई, क्या बात है। चलिए ओके, ना ध्यान देंगे एवरीवन। तनु कहती है मेरे यहाँ लाइट ऑफ है। अच्छा, ऑन रहती तो आते थे आप, ऐसा? बंद है तो इसलिए? ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, ओके पीपल, ना ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब पेश करता है? चलिए जल्दी से आप लोग की तरफ से आंसर आना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब पेश करता है? कम ऑन गाइस, यू हैव टू टेल मी, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब पेश करता है? तृप्ति आ जाएगा, टेंशन मत लो। जब दोनों हाउस सेशन में नहीं होते कि कोई एक भी सेशन में नहीं होता? जल्दी बताओ। जब दोनों हाउस सेशन में नहीं होते कि कोई एक भी सेशन में नहीं होता? तो गाइस, जब दोनों हाउस सेशन में नहीं होते तब तो पेश कर ही सकता है। जब दोनों में से एक भी हाउस सेशन में नहीं है तो भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पेश कर सकता है दोस्तों। जितने लोगों ने दोनों आंसर दिया था मेरे यार, लोकसभा राज्यसभा से कोई एक भी हाउस सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस पेश कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, दोनों नहीं है तो पेश कर ही सकता है। दोनों में से एक भी अगर मिसिंग है ना, तो भी ऑर्डिनेंस पेश कर सकता है। अच्छा मुझे बताओ, जब वो दोनों हाउस सेशन में आ जाएंगे कितने हफ्तों के अंदर उन दोनों हाउस को अप्रूवल लेना पड़ेगा? कितने हफ्तों के अंदर उन दोनों हाउस को अप्रूवल लेना पड़ेगा? तो 6 वीक इज द राइट आंसर। क्या बात है, इसी के साथ आप जीतते हो मेरा एक सलाम। बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, वंडरफुल एवरीवन, क्या बात है। चलिए, कल हमने फिर देखा था, कुछ बातें की थी पार्लियामेंट के बारे में, याद है? पार्लियामेंट में सबसे ऊपर आता है प्रेसिडेंट, फिर उसमें आते हैं हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट। हाउस ऑफ पीपल में, हाउस ऑफ पीपल में जो लोग बैठते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लोकसभा। और कौन बैठते हैं लोकसभा में? चलो आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। लोकसभा में कौन लोग बैठते हैं? लोकसभा में कौन लोग बैठते हैं? कोई कहता है एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था। वेरी गुड। किसने आंसर दिया? ये तृप्ति बजाज ने आंसर दिया। वंडरफुल, वेरी प्राउड ऑफ यू तृप्ति। अरे जिनको हम सिलेक्ट करते हैं यार, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, जिनको हम चूज करते हैं वो बैठते हैं ना यहाँ पे, वो बैठते हैं यहाँ पे। आप हमारे देश का पार्लियामेंट देखना चाहोगे कैसा है? क्या आप हमारे देश का पार्लियामेंट देखना चाहोगे? कितनी मस्त मस्त चीजें होती है वहां पे, देखना चाहोगे? चलो आज आपको कुछ अच्छी चीज दिखाते हैं, आइए। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर दिखाता हूं। अच्छा, राज्यसभा होता है, राज्यसभा के बारे में हम आज बात करेंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आंसर देना। लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स, लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, 552 इज द राइट आंसर। क्या बात है, तेज हो रहे हो वहां, तेज हो रहे हो, तेज हो रहे हो, क्या बात है। चलिए मुझे बताओ,
अभी कितनी है, अभी कितनी है एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एंग्लो इंडियन? 543 इज द राइट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वंडरफुल, वंडरफुल दोस्तों, वंडरफुल। 543 इज द राइट आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना, दोगे? चलो देना, ठीक है, दोगे ना, चलो देना। ओके, 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे, 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे, कौन सी पार्टी जीती थी, कौन सी पार्टी को मेजोरिटी वोट मिले थे? बीजेपी इज द राइट आंसर। अच्छा मुझे बताओ, कितने वोट्स लाने पड़ते हैं, कितनी सीट्स लानी पड़ती है अगर आपको अपनी सरकार बनानी हो, कितनी सीट्स लानी पड़ती है? तो 272 लानी पड़ती है मिनिमम, उससे ज्यादा लाओ, इसलिए कहते हैं 272 प्लस, मतलब 272 या उससे ज्यादा। तो 272 इज द राइट आंसर। वंडरफुल गाइस, वंडरफुल, 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 वंडरफुल। चलो हम आपको हमारे देश का थोड़ा पार्लियामेंट दिखाता हूँ, देखोगे, देखना चाहोगे ना, देखना चाहोगे ना देश का पार्लियामेंट? चलो देखो। और अब भी खेले खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ ना बदला। एक मिनट रुकना बस। झूठ बोले हर बेले, मेरा डोला नहीं आया डोला। मेरा डोला नहीं आया डोला, मेरा डोला नहीं आया डोला। चलिए दिखाता हूं आपको, देखिएगा इस, देखो, मैं थोड़ा छोटा हो जाऊं, मैं थोड़ा छोटा हो जाऊं क्या, कि ऐसे ठीक है? देखो मेरे को आपके कमेंट्स ऐसे दिखते हैं, पता है, ये देखो आप लोग मेरे को देखो, आप लोग ऐसे दिखते हैं। ये देखो, ये कौन कौन दिख रहा है, ये देखो, सब लोग देख लो भाई, अब आप लोग सब यूट्यूब में दिखोगे। ये देखो, नेहल, हिमांशी, क्या बात है, अनंत, अनंत भाई को देखो, ऋतिक, अनामिका, आस्था, शुभम, सिद्धार्थ, याशी, भूमि, दीपाली, प्रांजल, श्रद्धा, सृष्टि, प्रेक्षा, एएनएम, एएनएम स्टार आप हो, एएनएम स्टार आप हो भैया, आप हो एएनएम स्टार। धन्य हुए हमारे भाग जो आपसे मिल लिए। निशिका, नागर जी, अच्छा आप हैं। पारस, दिव्या, दिव्या, आयुषी, ये सब आप यूट्यूब पे आने वाले हो भाई, ये सब, ये देखो, ये अब इतने लेने जाऊंगा तो बस दिन खत्म हो जाएगा, बट ठीक है। ओके, तो आप सब यूट्यूब पे आने वाले हो, ठीक है। चलिए ओके। दीक्षा शर्मा, आई हेट यू। मैंने कहा मैं छोटा हो जाऊं तो कहती है वैसे भी छोटे से हो। दीक्षा शर्मा, आई हेट यू, दीक्षा शर्मा, आई हेट यू। चलिए ओके, अभी देखिए पार्लियामेंट की फाइट दिखाता हूं आपको। अभी होगा देखना यहाँ पे। पार्लियामेंट में क्या होता है, ये पार्लियामेंट है अपनी, यू नो, दिस इज आवर पार्लियामेंट एक्चुअली। ये आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं नेता लोग आ रहे हैं, देखिए। आवाज आप छोड़ो, आवाज आवाज नहीं आई तो भी कोई टेंशन, मतलब वॉइस नहीं आएगी, क्योंकि जूम पे वॉइस नहीं आती है, जूम पे आवाज नहीं आती है, तो आप सिर्फ देखो, आप सिर्फ देखो। तो ये हमारी पार्लियामेंट है, देखो नेता लोग आए हैं, नेता लोग आए हैं, देखिए। कोई कह रहा है सब लोग बुढ़े लोग होते हैं यहाँ पे, अरे देखो नेताजी सबको प्रणाम कर रहे हैं, नेताजी को प्रणाम कर दो। हाँ, ये देखो, ये हंस रहा है बुड्ढा, कौन है ये पता नहीं। ओहो, आए हैं अब, आए हैं अब चेयरमैन साहब, आए हैं अब, आए हैं। अब देखो यहाँ पे मजा आएगा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। देखो यहाँ पे दंगे शुरू हो गए, दंगे शुरू हो गए, अब देखो यहाँ पे, ये हमारी पार्लियामेंट है, दंगे स्टार्ट हो गए, कितना मजा आएगा अब देखना। ओहो, डंडे पड़ना शुरू हो गए भाई, भागो भागो भागो, भागो भागो। ओ देखो, ओ देखो अंकल को देखो, ओ भाई साहब, ओ ए देखो अंकल ने मारे हैं जोर से, ओए 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 ओए। ये देखो, ये अंकल को देखो, सब मारने भाई, अंकल कैसे बच रहे हैं, वो देखो। ओ काका जी भग जाओ यहाँ से, काका जी को लग रहे हैं, काका जी ने भी उठा के दिया पट से हेडशॉट, देखो अब काका जी देंगे पट से हेडशॉट, काका जी ने दिया देखो पट से हेडशॉट। ओहो, चेयर, चेयर, चेयर मार रहे हैं,
चेयर मार रहे हैं, किसी को कुछ मार रहे हैं। देखो काका भागेंगे, भागो 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 भागो, काका भाग गए। ओ भाई साहब, ओह लोटा मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। ये देखो काका, देखो ओ मारे काका जी ने, पट से हेडशॉट। ओए होए, ओए होए, ये देखो, ओहो भाई साहब अंकल ने देखो क्या मारे हैं। ओए होए 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 होए, वंडरफुल यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन वी हैव हियर। ये देखो सबके खून वून निकल रहे हैं भाई, सबके खून वून निकल रहे हैं। देखिए आप लोग, खून वून निकल गए यार। सो दिस इज आवर सैड रियलिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यू नो, दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। दिस इज वेरी सैड रियलिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट दोस्तों, ये बहुत सैड रियलिटी है। एंड बहुत सैड रियलिटी है हमारे पार्लियामेंट की, बट ये क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। चलिए हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे, बाकी हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो रिवाइज कर लिया। आज हम बात करेंगे राज्यसभा की, राज्यसभा, राज्यसभा की बात करते हैं। आ जाइए, कम ऑन एवरीवन। आपको पता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? किसी को पता है अपनी क्लास में राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? एनीवन, एनीवन? राज्यसभा में मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? मैक्सिमम, मैक्सिमम तो सही आंसर दे रहे हैं कई लोग, बहुत बढ़िया। राज्यसभा, राज्यसभा में मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना बोल रहे हो आप लोग? 250 इज द राइट आंसर। मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, मैक्सिमम। उन 250 में से, उन 250 में से, ध्यान से सुनना सारे, उन 250 में से 12 लोग जो होते हैं वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है, 12 लोग प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। और बाकी के जो 238 लोग हैं वो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हर स्टेट अपने स्टेट से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, जैसे एमपी अपने स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा। ठीक है, एमपी अपने स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, कुछ महाराष्ट्र अपने स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, कुछ आसाम, बंगाल, ओडिशा। तो हर स्टेट के ऐसे 238 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बट दिस इज द मैक्सिमम वी बीन टॉकिंग अबाउट, ये मैक्सिमम है। ये किसके बारे में? मैक्सिमम। एट प्रेजेंट कितना है, कोई बता सकता है? एट प्रेजेंट कितना है, कोई बता सकता है? राज्यसभा में मेंबर एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट कितना है, कोई बता सकता है? तो एट प्रेजेंट राज्यसभा में, ध्यान से सुनना एवरीवन, 245 सीट्स है एट प्रेजेंट, जिसमें 12 लोग प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, 233 लोग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स है। वैसे स्टेट से आ सकते हैं 238, लेकिन एट प्रेजेंट कितना है? 233। तो एट प्रेजेंट जो राज्यसभा की सीट्स है वो 245 है। 12 लोग तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और बाकी के जो 238 लोग हैं, मैक्सिमम अभी के लिए 233 है, ये स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अच्छा, आपने सुना है सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट सचिन तेंदुलकर? सर उसको कौन नहीं जानता यार सर, सचिन तेंदुलकर को हम नहीं, कौन नहीं जानता सर, कौन नहीं जानता सर सचिन तेंदुलकर को? कौन नहीं जानता सर सचिन तेंदुलकर को? सचिन तेंदुलकर आपको पता है राज्यसभा का मेंबर रह चुका है। सर राज्यसभा का? सर उसने चुनाव लड़ा था। बेटा राज्यसभा में के लिए तो चुनाव लड़ते ही नहीं, हम जिनको चुनते हैं वो तो लोकसभा में बैठते हैं। राज्यसभा में कौन होते हैं समझो, मैक्सिमम 250 लोग होते हैं। उस 250 में से 12 लोग प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है, 238 लोग अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो प्रेसिडेंट जब 12 लोग चूज करता है तो वो अलग अलग फील्ड्स के चूज करता है। तो प्रेसिडेंट ने सचिन तेंदुलकर को चूज किया था, एंड सचिन तेंदुलकर वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वो था मेंबर का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था सचिन तेंदुलकर, है ना। 2012 में उसने स्टार्ट किया था, 2018 में एंड किया था। लोकसभा में जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, हम जिनको चुनते हैं वो लोकसभा में जाके बैठते हैं 5 साल के लिए। लेकिन राज्यसभा में 6 साल का टर्म होता है, 6 इयर्स का। दैट्स वाई वो 2012 में आया था, 2018 में छोड़ा सचिन तेंदुलकर ने। आप जावेद अख्तर को जानते हैं? जावेद अख्तर, डू यू नो जावेद अख्तर? जावेद अख्तर को जानते हैं? फरहान अख्तर है ना, फरहान अख्तर, फरहान अख्तर को जानते हैं आप लोग? कौन ये है वक्त का इशारा, कौन जिन्हें मैंने मारा, ये जो जिसकी ऐसी फटी हुई आवाज है थोड़ी सी,
फरहान अख्तर, उसके जो पापा है वो है जावेद अख्तर, वो है जावेद अख्तर, ठीक है, जावेद अख्तर है वो। एंड जावेद अख्तर भी राज्यसभा के मेंबर थे, आप जानते हैं जावेद अख्तर जो है ना राज्यसभा के मेंबर थे। प्रेसिडेंट ने इनको सिलेक्ट किया था, प्रेसिडेंट ने इनको सिलेक्ट किया था, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है ना जी उसने इसको सिलेक्ट किया था। ये भी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, ये भी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, कौन, जावेद अख्तर। तो भैया ध्यान देना, मैक्सिमम राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, जिसमें 12 लोग प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है, 12 प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है, ठीक है, 12 जो है ना भैया प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। 238 अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एट प्रेजेंट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 233 है, इसलिए अभी की सीट्स 245 है राज्यसभा में। तो प्रेसिडेंट अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड के लेता है, 12 लोग चूज करने के लिए, और जो 233 लोग होते हैं वो स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं स्टेट के, जैसे कि मुझे बताओ रिसेंटली अभी स्टेट में कहां पे इलेक्शन हुए, कौन बताएगा रिसेंटली अभी कौन से स्टेट के इलेक्शन हुए, रिसेंटली अभी कौन से स्टेट में इलेक्शन हुए रिसेंटली। तो रिसेंटली बंगाल में इलेक्शन हुआ है, बंगाल, ठीक है, जो ममता दीदी है ना, बंगाल में रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, रिसेंटली बंगाल में जो इलेक्शन हुए हैं वो रिसेंटली हुए हैं। और जैसे जो जितने लोग स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उसमें जो चूज होते हैं वो पता है कहां पे बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। स्टेट के अलग इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा महाराष्ट्र में क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे जी की सरकार है, आपने सुना होगा एमपी में बीजेपी की है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है, पंजाब में कांग्रेस की है, सुना होगा ना ये आपने। तो ये स्टेट के इलेक्शन होते हैं, और ये जो भी लोग स्टेट के इलेक्शन में जीतते हैं ना वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में बैठते हैं, और वो अपने में से कुछ बंदे डिसाइड करते हैं जो जाके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। वो अपने में से कुछ बंदे डिसाइड करते हैं, वोटिंग होती है उसकी, वो ऐसे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग स्टेट से कितने लोग आते हैं, 233 लोग आए हुए हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं। तो राज्यसभा में कौन है, अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है 233, और 12 लोग एक्सपर्ट लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 12 लोग कौन होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो राज्यसभा के बारे में आइए पढ़ते हैं। राज्यसभा मेरे दोस्तों, राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर होते हैं, 12 लोग प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है, 238 अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट 233 है, इसलिए मैक्सिमम सीट्स जो 250 है वो पूरी फुलफिल नहीं हुई है, अभी 245 है। दोस्तों जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वो उनको किसी ना किसी फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, साइंस आर्ट लिटरेचर, किसी ना किसी फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। सो ये याद रखना, प्रेसिडेंट अलग अलग फील्ड से लेता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर दोगे, मैं आंसर नहीं दे रहा हूं। राज्यसभा में जो 233 लोग हैं वो कौन है, जल्दी से बताओ, आंसर दो। राज्यसभा में जो 233 लोग हैं वो कौन है, जल्दी से बताओ। 238 मैक्सिमम है बेटा, एट प्रेजेंट 233 है, मैक्सिमम स्टेट से 238 आते हैं, एट प्रेजेंट 233 है, तो अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे सिलेक्ट होंगे, क्या जनता करेगी, तो नहीं, वो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। जो इलेक्शंस होते हैं ना स्टेट के, वहां पे जो लोग जीतते हैं ना वो विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, और वो लोग अपने में से डिसाइड करते हैं कि भैया हमारे में से कौन होगा विधायक जो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा राज्यसभा में। तो वोटिंग करते हैं, और वोटिंग की एक मेथड होती है, पता है वोटिंग की एक मेथड होती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आईसीएसआई के प्रेसिडेंट के, आप लोग मान लो सीएस बन गए, और मैं आईसीएसआई के प्रेसिडेंट की वो के लिए मैं लड़ रहा हूं, तो आप लोग मुझे वोट दोगे कि नहीं दोगे, जल्दी बताओ। वोट दोगे कि नहीं दोगे, जल्दी से बताओ। मेरे को वोट दोगे कि नहीं दोगे, मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मुझे वोट दोगे कि नहीं दोगे। मैं अगर प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ता हूं, कोई कहता है पक्का नहीं देंगे, कमीने तेरे को कच्चा चबा जाऊंगा मैं। अभी ध्यान से सुनना, तो दोगे ना, ऐसे नहीं, तुम ऐसे नहीं करोगे, वोट दोगे मेरे को, मेरा टारगेट है पता है क्या, प्रेसिडेंट आईसीएसआई का प्रेसिडेंट बनना है ना, 1500 वोट चाहिए बस बस। तो मैं आने वाले 10 साल बाद लड़ूंगा, ठीक है, तुम लोग सब सीएस बन जाओगे तब तक, 100% तुमको बनाऊंगा मैं सीएस। मेरा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा सीएस बनाऊं, उसके बाद में तुम सब लोग मेरे से कनेक्टेड रहोगे, मेरे को वोट दोगे ना यार, 1500 वोट चाहिए मेरे को, उसके बाद मैं जीत जाता, खत्म, आईसीएसआई का प्रेसिडेंट। लेकिन वोट कैसे देते हैं सुनना, इसमें इसमें वोट देते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे शुभम मोदी। सेकंड प्रेफरेंस, अब आपको लगता है कोई और भी है हकदार तो उसको सेकंड प्रेफरेंस में डाल दिया, थर्ड प्रेफरेंस किसी को डाल दिया, फोर्थ प्रेफरेंस किसी को डाल दिया।
तो इसमें प्रेफरेंस वाइज वोटिंग होती है, जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिले वो निकल जाता है आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते हैं ना, बहुत सारे लोग सिलेक्ट होते हैं। जैसे टीम सिलेक्ट होती है 8 लोग ही, 16 लोग में से जैसे 16 लोग इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, उसमें से कोई 8 लोग चुने जाएंगे, तो देखा जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस सबको किसका ज्यादा है, सेकंड प्रेफरेंस किसका है, थर्ड प्रेफरेंस। ये जो वोटिंग की मेथड है इसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस वोटिंग मेथड का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या नाम है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें आप प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको, सेकंड प्रेफरेंस किसको, थर्ड प्रेफरेंस किसको, फोर्थ प्रेफरेंस किसको। इस मेथड का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जब लेजिस्लेटिव असेंबली अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा भेज रही होती है तो इसी मेथड में सिलेक्शन किया जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसका, सेकंड प्रेफरेंस किसका, थर्ड प्रेफरेंस किसका, फोर्थ प्रेफरेंस किसका। लाइकवाइज वोटिंग होती है दोस्तों। सो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, राज्यसभा में टोटल 250 सीट्स है, 12 प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है, 238 अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एट प्रेजेंट 233 है। दैट इज द रीजन अभी हमारे देश में राज्यसभा की सीट्स 245 है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव पूरे 238 नहीं है, 233 है। दिस इज द रीजन। 12 लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। जो 233 लोग होते हैं ना, या 238 मैक्सिमम 233 जो अभी हैं, ये अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने आते हैं। इनका सिलेक्शन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में। जो लोग विधानसभा में चुनाव जीत के आते हैं स्टेट के, वो वोटिंग करते हैं। और वोटिंग करने की जो मेथड होती है ना, वो होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वो वोटिंग से डिसाइड होता है लाला कौन राज्यसभा में जाके बैठेगा, कौन राज्यसभा में जाके बैठेगा, वो वोटिंग से डिसाइड होता है, वो वोटिंग से डिसाइड होता है। ऋषिका आप प्लीज ऑफिस में कॉल कीजिएगा, ठीक है। मेरे को बताइए सभी को राज्यसभा समझ में आएगा? जल्दी बताओ, सभी को राज्यसभा समझ में आया क्या होता है? जल्दी से बताओ, राज्यसभा समझ में आया क्या होता है, कैसे काम होता है? पक्की बात, पक्की बात, पक्की 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 बात। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। राज्यसभा, एवरीवन चलो लिसन वेरी केयरफुली। राज्यसभा आप लोग आंसर दोगे, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दो। चलो मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 250। वेरी गुड। कितने प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है? टेल मी, कितने प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है? 12 प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। वंडरफुल वंडरफुल। मैक्सिमम स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव कितने आते हैं? मैक्सिमम स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव कितने आते हैं? मैक्सिमम कितने आते हैं मैं ये पूछ रहा हूं। तो 238 इज द राइट आंसर। अभी कितने हैं? अभी कितने हैं? अभी 233 है। वेरी गुड। अभी राज्यसभा की टोटल सीट्स कितनी है? अभी राज्यसभा की टोटल सीट्स कितनी है? 245 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अच्छा, प्रेसिडेंट जो लोग को चूज करता है वो लोग कौन होते हैं? प्रेसिडेंट जो 12 लोग चुनता है वो कौन होते हैं? वो एक्सपर्ट लोग होते हैं। वेरी गुड। वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, स्पेशलाइज पर्सन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं किसी फील्ड में, स्पेशलाइज होते हैं किसी फील्ड में। वेरी गुड। जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो वो कहां पे वोटिंग होती है? जो जो चूज किए जाते हैं कहां से वोटिंग होती है? जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहां वोटिंग होती है? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग होती है और वहां से चूज किए जाते हैं। वोटिंग की मेथड का नाम क्या है? वोटिंग किस मेथड में होती है? वोटिंग होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एसटीवी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कोई कह रहा है सर जो स्टेट में जीता वो नहीं बैठ सकता राज्यसभा में? सर जो स्टेट में जीता वो नहीं बैठ सकता राज्यसभा में? अरे बात समझो मेरे दोस्त, बात समझो मेरे दोस्त, बात समझो मेरे दोस्त। स्टेट में जो लोग जीतते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि हमारे स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कौन रिप्रेजेंट करेगा हमारे हमारे स्टेट को, तो वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो सिलेक्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि वो अपने में से ही सिलेक्ट करते हैं, है ना। दे चूज, बहुत सारे लोग दावेदार आते हैं, एक्सपर्ट एक्सपर्ट लोग, वो उनमें से वोटिंग करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उनको राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है। सो जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है स्टेट का, वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहता है तो वो भी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। वोटिंग होती है। वोटिंग कहाँ होती है ये मैटर मैं बात कर रहा हूँ। वोटिंग होती है विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग होती है बढ़िया तरीके से, एंड डिसाइड करते हैं वो लोग कि भैया राज्यसभा में कौन जाके बैठेगा। ठीक है, तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए नेक्स्ट अभी ध्यान देना एवरीवन।
कोई कह रहा है कॉजी जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटी में फर्क बताओ। मेरी जान, उसको आगे पढ़ेंगे ना जब कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी इस पे ध्यान दो आप। चलिए वंडरफुल, अब ध्यान से सुनना, सारे ध्यान से सुनना, सारे ध्यान से सुनना। एक बार पहले दोनों एक बार रिवाइज करते हैं शॉर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, हम जो लोग चूज करते हैं देश में, देश के जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा में जाके बैठते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स 250 अभी हैं, मैक्सिमम मेंबर 552, ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स 552 अभी हैं, 543 एंग्लो इंडियन को हटा के, ठीक है। हम लोग जो चूज करते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं 5 साल के लिए। राज्यसभा मैक्सिमम मेंबर 250 अभी है, 245 12 लोग प्रेसिडेंट चूज करते हैं, बाकी के 233 अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जो विधानसभा में वोटिंग होती है वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि भैया कौन होगा जो हमारे स्टेट को जाके रिप्रेजेंट करेगा। 233 लोग चूज किए जाते हैं, ऐसे अलग अलग स्टेट से आते हैं ये। एंड वोटिंग जो होती है वो होती है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ जितने भी लोग लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है? आमदार कहते हैं कि खासदार कहते हैं? जितने भी लोग लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 543 अनुभव, आमदार कहते हैं कि खासदार कहते हैं? एनीवन कैन टेल मी। आमदार कहते हैं कि खासदार कहते हैं? एनीवन? कई लोग आम कह रहे हैं, कई लोग खास कह रहे हैं। एनीवन गाइस? आमदार कहेंगे उनको कि खासदार कहेंगे? यस यस दोस्तों, बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। सो भैया उन्हें कहते हैं खासदार, उन्हें खासदार कहते हैं, है ना। जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठते हैं उन्हें कहते हैं खासदार, और वो जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं उनको। उन्हें क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, जल्दी बताइए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, याद रखना। ठीक है बाबू, याद रहेगा। सो याद रखना, याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। याद रखना मेरे दोस्तों, जो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं वो खासदार होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर से बोलो, क्या कहते हैं? कोई कह रहा है रिपीट सर, मुझे लिंक अभी आई। तो आपको लिंक अभी आई ना दोस्त, तो आप जब YouTube पे अपलोड होगा ना तब देखना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, अभी इतना जो मैंने पढ़ा है पूरा रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। आई एम सो सॉरी। जब YouTube पे अपलोड हो जाएगा तब देख लेना स्टार्टिंग का, अभी यहां से कंटिन्यू करो, अभी ध्यान देना। चलिए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कौन होते हैं? एमपी जो लोकसभा है राज्यसभा में बैठते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? खासदार कहते हैं, खासदार। अभी हम आमदार पे आएंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद, वो हमने नहीं पढ़ा है, वो पढ़ेंगे अभी। मेरे को बताओ अभी पार्लियामेंट आपको क्लियर है क्या? मेरे को जल्दी बताओ, पार्लियामेंट क्लियर है क्या? कि भैया लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इसमें कौन लोग आते हैं, ठीक है, कितनी सीट्स है, मेरे को बताओ। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियर। किंजल उसके बारे में बाद में बात करेंगे ना, अभी इस पे ध्यान दो ना आप। खासदार हिंदी वर्ड है, यस, खासदार हिंदी वर्ड है, उसे इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और जो लोग लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं वही होते हैं खासदार। चलो, आई होप कि यहां तक की बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। सर आईसीएसआई के प्रेसिडेंट के लिए सीए का वोट नहीं लगता क्या? सीए का? अरे यार कैसी बात करते हो यार, कैसी बात करते हो यार। मैडम पूछती है कि पनीर बटर मसाला आलू से बन सकता है क्या? अरे पनीर बटर मसाला पनीर से बनेगा, उसी प्रकार से सीएस में, सीएस के प्रेसिडेंट के वोट में सीए का क्या रोल? कैसी बात करते हो आप। चलिए, ओके ओके, मूविंग ऑन। लोकसभा हमने कल पढ़ा था यार, डिटेल में कर रहा था कल। लोकसभा हमने कल पढ़ा था। एंग्लो इंडियन हट गए हैं अब। सीएम ममता बनर्जी कहती है आई एम द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। आई एम द, कि आई विल बी। आई, आप पहले तो अपनी इंग्लिश सुधारो ममता जी, ग्रामर आपकी बहुत सारी मिस्टेक है, ठीक है। आई विल बी होता है, आई एम द नहीं होता नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। आई विल बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट होता है। तो पहले तो ममता जी आप इंग्लिश क्लास सीखो, इंग्लिश सीख के फिर वापस आना, ठीक है। तब तक के लिए हमें पढ़ने दो। चलिए भाई, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन, सभी लोग आ जाइए। चलिए, ओके, चलिए, ओके। अब ध्यान से सुनेंगे गाइस। आपने सुना है मिनिस्टर्स का नाम सुना है? आपने मिनिस्टर्स का नाम सुना है? निर्मला सीतारमन,
कपड़ा देवी, ओ सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में काम करती है, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती है, कपड़ा पहन के वुमेन को काम सिखाती है। सुना है? मिनिस्टर्स का नाम सुना है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सुना है ना? अपने क्या नाम है इसका, होम मिनिस्टर अमित शाह, अपनी निम्मू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सुना है ना? करेंट अफेयर्स में सुना है ना आपने? इन सब मिनिस्टर को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन सब मिनिस्टर्स को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या लगता है ऐसे कितने निकाल सकते हैं हम लोग? मान लीजिए जैसे 543 है, पूरे 543 को मिनिस्टर बना दे? अब इतनी तो मिनिस्ट्री नहीं है। क्या लगता है झगड़ा होता होगा कि मेरे को ये मिनिस्ट्री चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, तो कौन डिसाइड करता होगा और कितने होते होंगे मिनिस्टर्स? क्या लगता है आपको? तो इन्हें कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान देना सभी लोग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बाकी के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं। आपको पता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट बाकी के मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है। क्या लगता है ऐसी होता होगा कि रामनाथ कोविंद जी मोदी जी की एडवाइस से सिलेक्ट करते होंगे, कि मोदी जी जो बोलते होंगे वो ही होता होगा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है हमारे देश में क्या होता होगा? हमारे देश में क्या होता होगा? ममता बनर्जी, यार इरिटेट मत कर, इरिटेट मत कर ममता, तेरी बनर्जी निकाल के तेरे ममता में दे दूंगा, बता रहा हूं मैं। ममता बनर्जी यहाँ पे मेरे को इरिटेट मत कर तू। चलो जल्दी बताओ, कम ऑन टेल मी। ममता बनर्जी मैं आपको ब्लॉक कर दूं क्या? খেলা হবে, খেলা হবে এই মাটিতে। ये ममता बनर्जी हैकर है लगता है। ममता बनर्जी लगता है हैकर थी, हैकर है ना? चलिए ओके, नो ध्यान देंगे एवरीवन। चलिए ओके, नो ध्यान देंगे गाइस, सभी लोग, सभी लोग ध्यान से सुनना दोस्त, सभी लोग ध्यान देना। ये ममता बनर्जी ने क्या कहा अभी? ये ममता बनर्जी जो अनम्यूट हुए थे, क्या कहा इन्होंने अभी? कुछ बोला, कुछ बोला ना इन्होंने? क्या बोला? क्या बोला? खेला होबे, खेला होबे बोला क्या? चलिए भाई ओके, अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाओ। क्या लगता है कैसा होता होगा? मैं अच्छा, मैं इस मुद्दे से तो हट ही गए हम लोग। क्या होता होगा, कैसा होता होगा हमारे देश में? एक्चुअली लॉ ये कहता है कि प्राइम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट साहब बाकी के मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, है ना, टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन होगा। क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक एवरीवन, कि क्या लगता है कि मोदी जी जो बोलते होंगे वो होता होगा, कि कोविंद जी के हाथ में एट दी एंड? एक्चुअली मैं बताऊं क्या, मोदी जी जैसा बोलते हैं वैसे ही होता है। इन्होंने, पता है हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, बड़े भोले हैं और बहुत अच्छे इंसान है। पता है आपको हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छे इंसान है। ही इज वेरी काइंड, कोई उनपे करप्शन का चार्ज नहीं है, किसी चीज का चार्ज नहीं है, जितनी सैलरी आती है उसमें डोनेशन करते हैं, बहुत हम्बल इंसान है। हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है ना, रामनाथ कोविंद जी, बड़े हम्बल इंसान है। उनकी शक्ल देखो, शक्ल देखो, उनकी शक्ल से ही लगता है बोले हैं। हंसते रहते हैं बस ऐसे, हंसते रहते हैं हमेशा। तो ध्यान से सुनना, एक्चुअली प्रैक्टिकली यही होता है जो मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं स्मृति को कपड़ा दो, तो कपड़ा दे देते हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दे देते हैं। मोदी जी बोलते हैं रामनाथ कोविंद को, निर्मला को इंग्लिश अच्छी आती है, फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है, तो मोदी जी जैसा बोलते हैं एक्चुअली वैसे ही होता है, बट लॉ ऐसा कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जितने भी अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से बाकी के मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे। लॉ कहता है आपको यही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अच्छा क्या लगता है कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं? मतलब 543 जैसे मेंबर्स हैं, तो कितने हो सकते हैं उनमें से, कितने मिनिस्टर्स बना सकते हैं 543 में से? तो लॉ कहता है 543 में से 15%, एवरीवन, 543 में से 15% जो है, मतलब लोकसभा में जितने लोग हैं उसके 15%, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उसमें 15% में प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे, उतने लोग जो है ना भैया अपॉइंट हो सकते हैं। 15%, 15%,
15%, जितने भी मेंबर्स हैं उसका 15% लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एज अ मिनिस्टर बन सकते हैं। मैं कहता हूं मिनिस्टर बनने के क्या फायदे हैं, चलो क्यों लोग मिनिस्टर बनना चाहते होंगे, क्या लगता है सर? अभी मैंने तांडव सीरीज देखी, उसमें यही बताया था। अच्छा, वेरी गुड। बताओ मिनिस्टर बनने के क्या फायदे हैं? करप्शन, पैसा, पावर। वो मिनिस्ट्री आपके हाथ में है, और वो मिनिस्ट्री में आप पैसा, पावर, करप्शन, अरे बाप रे बाप, इतना पैसा है ना नेताओं के पास। कोई है अपनी क्लास में जिसके मम्मी या पापा नेता हैं? कोई है अपनी क्लास में जिसके मम्मी या पापा नेता हैं? चाचा नेता है अमन के? अमन अग्रवाल तेरे चाचा नेता हैं? अच्छा, मेरे दादा नेता हैं। किसके दादा? श्रद्धा आपके दादा नेता हैं? विधायक हैं हमारे। अच्छा, मामा नेता है, मेरे पापा नेता हैं। क्या बात है, क्या बात है, नेता हैं। बड़े अच्छे होते हैं भाई नेता लोग। गलती से बोल दिया मैंने, करप्टेड होते हैं, गलती से बोल दिया भाई। ठीक है, केस वेस मत भैया, आम आदमी हूं मैं, मुझे माफ करना। ठीक है। एक बार क्या हुआ था तुम्हें बताऊं? सिर्फ तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, किसी को बताना मत। एक बार क्या हुआ, मैं क्लास में पढ़ा रहा था। अब मुझे नहीं पता, कई एडवोकेट्स के बच्चे बैठे हैं हमारी क्लास में। एक कॉन्सेप्ट है कोई, मैंने बोल दिया एडवोकेट्स को काले कौए। अब बोल दिया मैंने फ्लो फ्लो में काले कौए। अब किसी को बुरा लग गया, उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया, उसके पेरेंट्स का मेरे को कॉल आया। भाई मैंने माफी वाफी मांगा यार, मैंने कहा भैया गलती से बोल दिया है, ऐसे फ्लो फ्लो में हो गया, आगे से नहीं बोलूंगा। खत्म हुआ था वो जैसे तैसे मामला। इसलिए मैंने कहा भाई पूछ लूं कर नेताओं के बारे में कुछ उल्टा सीधा, भी मैं बोलने वाला था पता है बहुत सारी बातें, बट मैं बोला ठीक है यार, अपनी क्लास में इतने लोगों के बाबा चाचा नाना नेता हैं, अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मेरे को लगता है सबसे अच्छे इस दुनिया में जो है वो नेता है, पता है? मतलब मैं ऐसा, सबसे शरीफ जो होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, वो नेता होते हैं, आपको पता है? मतलब करप्शन, पागल हो गए हो क्या? देखते तक नहीं वो करप्शन की तरफ। नेता जो लोग होते हैं वो भैया ईमानदारी का पैसा कमाते हैं, सबसे ईमानदार लोग होते हैं। हमारे जितने नेता हैं हमारे देश में सब ईमानदार होते हैं। मतलब सैलरी बेचारों की कम होती है, बट जैसे जैसे गुजारा करते हैं उसमें भी डोनेशन करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बस मैं, मेरे को खुशी है कि मैं इतने नेताओं के बच्चों को आज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए ओके एवरीवन, आ जाइए बॉस। ध्यान देंगे अभी। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी चाची के बारे में ऐसे बता रहा था। एक मिनट रुको। मेरी चाची जो है ना, बड़ी खड़ूस है। खड़ूस मतलब महा खड़ूस। माय चाची इज द बिगेस्ट, मतलब इतनी बड़ी खड़ूस है कि पूछो मत। एक बार ऐसी मैं कुछ तो बोल रहा था उनके बारे में, सुन ली थी उसकी, उनकी बेटी ने। कुछ बोली नहीं है, ठीक है। चलिए ओके। सो अभी ये जब तक चार्ज होता, चार्ज स्विच ऑफ हो गया था, ये चार्ज होगा अभी, तब तक मैं चलो आपसे आपको आपको स्टेट के बारे में समझाता हूँ। ध्यान से सुनना। देखो यार, ये देश की बात हो गई, पार्लियामेंट देश की बात हो गई। अब स्टेट की बात करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, गोवा। गोवा, गोवा स्टेट है ना? अच्छा, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? चलो जल्दी बताओ, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? जल्दी बताओ, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर पहले था, अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी कितनी है? यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई है अब कितनी हो गई है? 8 हो गई है। अब यूनियन टेरिटरी 8 हो गई है। पहले 7 थी, अभी 8 हो गई है। 2 यूनियन टेरिटरी को हमने एक कर दिया है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, यूनियन टेरिटरी किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहां की अलग सरकार होती है। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू थिंक? तो वो सेंट्रल और प्रेसिडेंट के पावर्स में आती है। यूनियन टेरिटरी सेंट्रल और पावर्स के सेंट्रल और इसके पावर्स में आती है। आपको पता है दिल्ली के लिए सिर्फ अलग से रूल्स है। अच्छा, दिल्ली स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है? दिल्ली इज अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी? दिल्ली क्या है? स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? दिल्ली क्या है दोस्तों? यस, यस दोस्तों। बेटा दिल्ली जो है ना, दिल्ली जो है वो, यस, दिल्ली जो है वो है यूनियन टेरिटरी। एकदम करेक्ट है। ठीक है, दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है हमारे देश में, और इंडिया का कैपिटल है। और इंडिया का क्या है जी? इंडिया का भैया कैपिटल है हमारा दिल्ली। एक सिटी भी है, और भैया यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट है, वहां की गवर्नमेंट है ना? वैसे यूनियन टेरिटरी की भी गवर्नमेंट होती है, बट
पूरा पावर्स फिर वहां की गवर्नमेंट को नहीं होते, पता है। मतलब वहां पे जैसे केजरीवाल बहुत बार कहता है कि हमें दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से हटाना है, हम दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से हटाना चाहते हैं, उसको स्टेट बनाना चाहते हैं। क्यों क्यों केजरीवाल ऐसा करना चाहता है? क्यों केजरीवाल उसको यूनियन टेरिटरी नहीं रखना चाहता? क्यों केजरीवाल हमेशा पीछे पड़ा है? क्यों केजरीवाल पीछे पड़ा है कि उसको यूनियन टेरिटरी से हटाओ? एनीवन, किसी को रीजन पता है? भैया पावर सेंट्रल के पास आ जाते हैं ना बहुत सारे। वो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट के पास हो। अब उसको 10 काम करने हो तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती। इसलिए वो चाहते हैं कि भैया दिल्ली जो है वो पूरा स्टेट में आ जाए, फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे चलाना चाहती है वैसे चलाए। सो दिस इज द रीजन जो केजरीवाल जी है। बट दिल्ली में आ रहा हूँ दोस्तों, जितने लोग दिल्ली से हैं, ठीक है, दिल्ली मिलेंगे अपन। मैं अमृतसर भी आ रहा हूँ, कोई है अमृतसर से तो मिलेंगे अपन एक आध दिन, ठीक है। ओके, डन। चलिए, एक मिनट में इसको आईपैड को वापस ला लूं। झारखंड कब आ रहे हो यार? ऐसे जब कभी आऊंगा तो बताऊंगा यार, है ना। तुम ऐसे पूछोगे सर यहाँ कब आ रहे हो, तो इंडिया टूर जब करूंगा। कितना अच्छा होता ना अगर तुम लोग, हम क्लास में बैठ के पढ़ते, बहुत मजा आती है यार। मतलब मैंने 2 साल हो गए हैं क्लास में नहीं पढ़ाया, अब तो 2 साल 1.5 साल हो गए हैं, इतनी मजा आती है तुम विश्वास नहीं करोगे। मतलब मैं टिफिन ही बच्चों के साथ खाता था मेरा। हम दोपहर में सारे स्टूडेंट साथ में टिफिन टिफिन खाते थे सब लोग, बहुत मजा आता था, बहुत मजा। एक बार तो ऐसा हुआ था मेरी मेस में टिफिन नहीं आ रहा था, बस मैं बच्चों के डब्बे से पेट भर देता था सबके। 100 लोग 150 लोग रहते थे, सबके टिफिन से एक एक गिनाई भी खाता था ना, पेट पूरा फुल। बहुत अच्छे दिन थे वो यार। अभी कहाँ यार कैमरे को देख देख के थक गया हूँ, पता है। वो तो अच्छा जूम पे कुछ शक्लें दिखती है मेरे को, मतलब मेरे को ऐसा हो गया था मैं पागल ना हो जाऊं, कैमरे को देख देख के पढ़ा रहा हूँ। मतलब सीरियसली, कैन यू इमेजिन एक टीचर पागल हो जाए यार। कोई नहीं आसपास, बके जा रहा हूँ बके जा रहा हूँ, कोई आके देखे तो उसको पागल समझ लगेगा। ये पागल कर क्या रहा है, ये पागल कर क्या रहा है उनको लगेगा। वो तो अच्छा है अभी जूम पे कुछ चेहरे दिखते हैं। चलिए ओके। नेहा कहती है बच्चे भी पागल हो रहे हैं। मेरे से तुम पागल हो रहे हो? इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी। अच्छा नहीं, मेरा नाम है, फिर ठीक है। ओके, अभी ध्यान देना एवरीवन, नेक्स्ट है विधानसभा विधान परिषद की बातें करते हैं। अच्छा, हर स्टेट में 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। वो विधानसभा के होते हैं कि विधान परिषद के? एनीवन कैन टेल? हर स्टेट में, हर स्टेट में दोस्तों, हर स्टेट में, हर स्टेट में मेरे दोस्तों, हर स्टेट में 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। वो कहाँ के होते हैं? तो वो होते हैं विधानसभा के। एकदम करेक्ट है। अच्छा, विधानसभा में हर स्टेट में होते हैं 5 साल में इलेक्शन, हर स्टेट में होते हैं। विधानसभा में जो लोग रहते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इंग्लिश में उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इंग्लिश में विधानसभा को क्या कहते हैं जल्दी बताओ? इंग्लिश में विधानसभा को क्या कहते हैं जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इंग्लिश में विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, बाद में काउंसिल की बात करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 लोग होते हैं, मैक्सिमम 500। जल्दी से बोलो, मिनिमम कितने होते हैं? 60, मैक्सिमम 500। वो हर स्टेट अपना अपना डिसाइड कर ले किसको कितने रखने हैं, लेकिन मिनिमम कितने रखने हैं बोलो? 60। 60 मेंबर, 60 सीट मिनिमम होनी चाहिए विधानसभा की, मैक्सिमम 500। फिर वो हर स्टेट अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। गोवा गोवा छोटा है तो वो 60-70 रख सकता है, महाराष्ट्र बड़ा है तो वो 200-300 रख सकता है। वो हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करे भाई साहब, ठीक है। वो हर स्टेट फिर अपने हिसाब से डिसाइड करे कि कौन से स्टेट को कितनी रखनी है। बट विधान सभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, बोलो कितने होते हैं मिनिमम लोग? जल्दी बोलो, मिनिमम कितने होते हैं जाने मन? स्वीट हार्ट्स जल्दी बताओ, मिनिमम कितने होते हैं? 60, मैक्सिमम कितने होते हैं? 500। फिर से बोलो, मिनिमम कितने होते हैं? 60, मैक्सिमम कितने होते हैं? 500। लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है, हाँ जी, हर स्टेट में होती है। कितने साल में इलेक्शन होते हैं? 5 साल में एक बार। इंग्लिश में इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, हिंदी में विधान सभा कहते हैं, हिंदी में विधान सभा कहते हैं, ठीक है। अदिति कहती है एक बार रिपीट कर दो। अदिति शुक्ला कहती है सर एक बार रिपीट कर दो, मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया था, उसमें इन्वॉल्व हो गई थी थोड़ी सी। अदिति कर देते हैं, कोई बात है? और बात बात करनी है बॉयफ्रेंड से तो कर लो, उसके बाद फिर से देख लेंगे। चलिए ध्यान देना एवरीवन, लेजिस्लेटिव असेंबली बेटा हर स्टेट में होती है, उसे कहते हैं विधानसभा। वहां पे इलेक्शंस होते हैं और जो लोग जीतते हैं वो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठते हैं, हम लोग चूज करते हैं। स्टेट के होते हैं ये इलेक्शन, ये इलेक्शन कहाँ के होते हैं? स्टेट के होते हैं। विधानसभा में मिनिमम 60 लोग होते हैं, मैक्सिमम 500। जल्दी बोलो, मिनिमम कितने लोग होते हैं?
जल्दी बोलेंगे सब लोग। मिनिमम कितने लोग होते हैं? 60। मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? 500। मिनिमम कितने लोग होते हैं? 60। मिनिमम कितने लोग होते हैं? 500। वेरी गुड, 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 वेरी गुड। चलो जी, नेक्स्ट है विधान परिषद, यानी कि विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हर स्टेट में नहीं होती लेजिस्लेटिव काउंसिल, ना जी ना। विधानसभा हर स्टेट में होती है पता है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती। क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि ये उसी स्टेट में होती है जहां पे लगता है कि हमें कुछ एक्सपर्ट्स चाहिए जो हमें लॉ बनाने में मदद करें। सिर्फ वो ही ऐसे स्टेट्स हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रखते हैं, अदरवाइज लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती। सर कौन कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। सिर्फ इतने ही स्टेट हैं, बाकी जगह सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं। कौन कौन से स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तेलंगाना। एक्चुअली एमपी में नहीं है, जबरदस्ती नाम डाल दिया है यहाँ पे, एमपी में है ही नहीं, और डाला हुआ है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो 8 ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या है जी, क्या है जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सर हमारे एग्जाम में ऐसा आएगा क्या क्वेश्चन, कितने स्टेट्स हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके लिए आप रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, बस आपको नाम याद रख लो, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, है ना। जबकि मध्य प्रदेश में नहीं है, बट फिर भी डाला है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने लोग होंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने लोग होंगे? जैसे यूपी की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो कितने लोग होंगे यहाँ पे? यूपी में तो खैर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है, लेकिन है सॉरी, है उत्तर प्रदेश में है, आई एम सो सॉरी, उत्तर प्रदेश में है। सो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना है। तो उन्हीं स्टेट्स में होती है जहाँ के लोगों को लगता है, जहाँ की सरकार को लगता है हमें कोई गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे को, एक और हाउस चाहिए जो हमारे को लॉ बनाने में मदद करे। यहाँ पे कितने लोग होंगे? तो यहाँ पे मिनिमम होते हैं 40 लोग। बोलो मिनिमम कितने होते हैं बाबू? मिनिमम 40 होते हैं, और मैक्सिमम होते हैं 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने हैं। मैक्सिमम होते हैं अप टू 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैक्सिमम कितने होते हैं? जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली मान लो यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 लोग हैं, तो 200 का 1/3 कम से कम 66 लोग मैक्सिमम होंगे, मिनिमम 40 लोग होंगे। तो विधान परिषद यानी कि विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 40 लोग होते हैं, मैक्सिमम होते हैं 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैक्सिमम होते हैं 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मैक्सिमम होते हैं 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिमम होते हैं 40। सर हमें याद नहीं हो रहा ये, मैं हूं ना, करवाता हूं ना, सुनो अभी। हर स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल के बाद, वो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसे कहते हैं विधानसभा। वहां मिनिमम 60 लोग होते हैं, मैक्सिमम 500 होते हैं, स्टेट स्टेट पे डिपेंड करता है बाबू। ठीक है बाबू। अच्छा, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे विधान परिषद है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वहां कितने लोग होते हैं? मिनिमम 40 होते हैं, मिनिमम 40 होते हैं, मैक्सिमम जितने लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके 1/3। मिनिमम कितने होते हैं बाबू? मिनिमम कितने होते हैं बताइए? मिनिमम होते हैं 40, मैक्सिमम कितने होते हैं? जितने लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके 1/3। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, याद रखोगे? पक्का सर याद रखेंगे, ऐसा बोलो, पक्का बोलो याद रखेंगे। चलो अब सुनो मेरी बात। लोकसभा और विधानसभा कितने साल के लिए होते हैं? कितने कितने साल बाद इलेक्शन होते हैं? 5-5 साल बाद। तो यहाँ जितने लोग चूज किए जाते हैं 5-5 साल के लिए चूज किए जाते हैं। और विधान परिषद और राज्यसभा, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं 6-6 साल के लिए आते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं कितने साल के लिए आते हैं दोस्तों? 6-6 साल के लिए आते हैं, 6-6 साल के लिए आते हैं। ठीक है, याद रखना है, ठीक है, 6-6 साल के लिए आते हैं। तो यस, लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर जगह है, विधानसभा तो हर जगह है और हर स्टेट में है, ठीक है, और वहां पे हम लोग जो चूज करते हैं वो लोग बैठते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में है जहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने जरूरी रखा हो, समझा मतलब
रखना जरूरी समझाओ वहीं पे है, ठीक है बच्चा। याद रखना है आपको, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, और राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे 6-6 साल के लिए लोग आते हैं, और विधानसभा और लोकसभा में 5-5 साल के लिए आते हैं। सो सर ये तो हमारे को कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा 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 चल हमारे तो कंफ्यूज कर रहा है ये तो, हम कैसे याद कर लेंगे। चल इसको सुनो, एक बार मैं सबको रिपीट कर रहा हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर कल एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा तो मक्खन हो जाएगा। एक बार सुन लो बेटा, हम जो देश में जब इलेक्शन लड़ते हैं, वहां पे जो लोग जीतते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। यहाँ पे 5 साल के लिए लोग आते हैं, मैक्सिमम सीट्स है 552, अभी 543 है। राज्यसभा मैक्सिमम सीट्स है 250, 12 लोग प्रेसिडेंट चूज करते हैं, 238 अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अभी 233 है। ये लोग जो होते हैं, यहाँ पे 12 लोग प्रेसिडेंट चूज करते हैं, बाकी के स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सिलेक्ट किए जाते हैं, कौन हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। वोटिंग मेथड जो होती है वो होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये देश की बात हो गई। अब हर राज्य में अलग अलग चुनाव होते हैं हर 5 साल में, राज्य के लिए, स्टेट के लिए, उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन। विधानसभा में मिनिमम सीट्स होती है 60, मैक्सिमम 500, ठीक है। जो भी लोग जीतते हैं 5 साल के लिए रहते हैं। कुछ स्टेट्स में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो कुछ ही स्टेट्स में, हर स्टेट में नहीं है। जो भी लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, ठीक है, मिनिमम इनकी सीट्स होती है 40, मैक्सिमम 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली में है उसका 1/3 मैक्सिमम होता है। ये मैंने एक बार आपको शॉर्ट में रिपीट कर दिया एकदम, ठीक है, शॉर्ट में एकदम मैंने आपको रिपीट कर दिया। कल एक बार आऊंगा तो एक बार फिर से पूरा समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मेरे को तो कितने लोग हैं आप में से जिनको मेरे साथ ही याद हो गया, कितने लोग हैं आप में से जिनको मेरे साथ ही याद हो गया, जल्दी बताओ। कितने लोग हैं आप में से जिनको मेरे साथ ही याद हो गया, जल्दी बताओ। तो जितने लोग को याद हो गया अच्छी बात है, जितनों को नहीं हुआ टेंशन मत लेना, मैं कल आते बराबर आपको पहले इसको याद करवा दूंगा, ठीक है। अच्छे से टेंशन मत लो आप, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यस, कल मैं लिखवा भी दूंगा, डोंट वरी, कल लिखवा भी दूंगा और याद करा दूंगा, कल आते बराबर ये काम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप घर पे एक बार उसको रीड करना बस। ओके बॉस, चलिए बॉस, तो अभी के लिए डन करते हैं। सर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसा क्या काम करती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कर सकती? अरे नेता लोग कई बार पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल रखते हैं कि पढ़े लिखे लोग वहां पे आए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हमारी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके घर वाले सब पढ़े लिखे हैं, ऐसे ओवरऑल मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, दूसरे नेताओं की बात कर रहा हूँ। बाकी हमारी क्लास में जो है भाई वो सब भाई होशियार लोग हैं सब। यस, तो अभी मैं नोट्स और आर्टिकल्स के लिए पक्का भिजवा दूंगा आज। आज अगर नहीं भिजवाया ना, जिंदा पकड़ के मार डालना मेरे को बस, ठीक है। ओके, चलिए। ओके बस, तो गाना सुनाता हूँ आपको एक प्यारा सा, फिर डन करते हैं, ठीक है। चलो एक गाना सुनाता हूँ। चलो एक आज आज मैंने एग्जीक्यूटिव में गाना गाया था, मस्त था भाई। सुनो गाना सुनाता हूँ तुम्हारे को, प्यारा सा गाना सुनाता हूँ, सुनिए फिर डन करते हैं आज, सुनिए। रूठी है सब ते रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा बिखरा, बिखरा सा रूठा रूठा। चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, जा जा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप माही चुप है रांझा, जा जा। वे मेरा डोला नहीं आया डोला, मेरा डोला नहीं आया डोला, मेरा डोला नहीं आया डोला, मेरा डोला नहीं आया डोला। रब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ न बदला, झूठ बोले हर वेले। चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, जा जा। नी मैं रज रज हिजर मनावा, नी मैं खुद तो रुस मुरझावा,
नी मैं रज रज हिजर मनावा, नी मैं खुद तो रुस मर जावा, काली भीड़ च बैठी तेरी पीड़ ले बैठी, रुसिया रांझा वे मेरा मैं भी कम न थी, काली भीड़ च बैठी तेरी पीड़ ले बैठी, रुसिया रांझा वे मेरा मैं भी कम न थी, चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, जा जा। चलिए ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अभी के लिए डन करते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फिर मिलेंगे कल। आज थर्सडे थोड़ी है, थर्सडे को है ना रात को 10 बजे क्लास, आज वेडनेसडे है दोस्त, कल होगी क्लास 10 बजे, आज नहीं है, कल होगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। कल बिजनेस कम्युनिकेशन का रात को 10 बजे लेक्चर होगा। अभी के लिए डन करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में कल मिलेंगे रात को 10 बजे। लीगल एप्टीट्यूड सेम टाइम पे होगा कल 6:30 से 7:30। बाय, टेक केयर, बाय बाय।